Dear students, योर एजुकेशन प्लेटफॉर्म इज़ मेहता कॉलेज। और हम किसकी बात कर रहे थे, मैंने आप लोगों को बता दिया था। ये S4N4 की हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। इस यूनिट में S4N4 चल रहा था। आज हम देखेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख भी लिए होंगे, देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले आप टॉपिक मेंशन कीजिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। टॉपिक मेंशन करना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियाँ, बनाने की विधियाँ। बनाने की विधियाँ। आ गई क्या बात समझ में? देखिए भैया, कौन कौन सी विधि की अपन इसके ऊपर बात करेंगे, किस किस की बात करेंगे, बात को समझना। फर्स्ट है फ्रॉम HCl2। फर्स्ट है फ्रॉम HCl2। फर्स्ट है फ्रॉम HCl2। HCl2 HCl2 के द्वारा। ठीक है, और इसमें मेंशन कीजिए when HCl2 react with NH3 in the presence of benzene, then S4N4 will be formed। ठीक है, क्या बोलेंगे? जब HCl2 की अभिक्रिया बेंजीन की उपस्थिति में NH3 के साथ करवाई जाती है, तो S4N4 का निर्माण होता है। S4N4 का निर्माण होता है। कर लीजिए भैया, HCl2 प्लस NH3 ने रिएक्शन किया भी, यहाँ पर कौन है? बेंजीन। और जैसे ही रिएक्शन हुई तो क्या बना यहाँ हमारे पास में? S4N4। बनाइए फटाफट इसको। बना लिया? सबने बना लिया? सेकेंड मेथड देखिए, फ्रॉम H2Cl2। ये सबने बना लिया होगा। सेकेंड मेथड लिखिए, फ्रॉम H2Cl2। फ्रॉम H2Cl2 के द्वारा। देखिए भैया, H2Cl2 में किसके साथ रिएक्शन करेंगे अपन? अमोनिकल क्लोराइड के साथ में।
लिखिए when H2Cl2 react with NH4Cl ammonium chloride NH4Cl, then S4N4 will be formed. जब H2Cl2 की अभिक्रिया NH4Cl के साथ करवाई जाती है तो S4N4 का निर्माण होता है। S4N4 का निर्माण होता है। ठीक है भैया। तो H2Cl2 प्लस NH4Cl तुम्हारे पास में क्या बना? S4N4 बनाइए। ये सेकंड मेथड हो गया भैया तुम्हारा। ये ए है इसका, इसमें देखेंगे इस सेकेंड रिएक्शन भी देखेंगे, बी रिएक्शन भी देखेंगे। पहले तो ये बनाइए आप लोग। बना लिया। यहाँ बी मेथड देखिए, इसका बी मेथड देखिए। बी मेथड देखिए। when H2Cl2 react with NH3 in the presence of CCl4, then S4N4 will be formed. जब H2Cl2 की अभिक्रिया CCl4 की उपस्थिति में NH3 के साथ करवाई जाती है, तो S4N4 का निर्माण होता है। ये लो भैया, ये है H2Cl2 NH3 किसकी प्रेजेंस में करवाई? CCl4 की प्रेजेंस में। क्या बना? S4N4 बनाइए यहाँ तक का।
बना लीजिए यहाँ तक की बात। बना लिया यहाँ तक का, ये से नो। चलिए अब आगे नेक्स्ट ये किए, नेक्स्ट एक नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक्शन देखिए, फ्रॉम सल्फर, फ्रॉम सल्फर, फ्रॉम सल्फर। इसमें फर्स्ट देखना, व्हेन सल्फर डायरेक्ट रिएक्ट विथ NH3 then S4N4 will be formed, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना, जब सल्फर की अभिक्रिया NH3 के साथ सीधे ही करवाई जाती है, NH3 के साथ सीधे ही कराई जाती है, तो S4N4 का निर्माण होता है। सल्फर NH3 के साथ में रिएक्शन हुई, क्या बना? S4N4 बनाइए सबसे पहले इसको। बना लिया यहाँ तक का। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए। अच्छा ये सॉरी, ये तुम्हारे पास में मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करेंगे हम इसकी क्या? केमिकल रिएक्शन की। किसके ऊपर बात करेंगे? सॉरी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी लिख लीजिए इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज टॉपिक मेंशन कीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में भौतिक गुण में सबसे पहले लिखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, S4N4 is a solid compound. S4N4 is a solid compound with melting point. S4N4 is a solid compound with melting point 178 सेंटीग्रेड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, S4N4 ठोस यौगिक होता है। S4N4 ठोस यौगिक होता है जिसका गलनांक 178 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसका गलनांक 178 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
नेक्स्ट मेंशन करना, इट चेंज कलर विथ टेम्परेचर, इट चेंज कलर विथ टेम्परेचर, यह ताप के साथ रंग परिवर्तित करता है, यह ताप के साथ रंग परिवर्तित करता है, यह ताप के साथ रंग परिवर्तित करता है। नेक्स्ट मेंशन करना, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर इट इज ऑरेंज येलो, इट इज ऑरेंज येलो, एट रूम टेम्परेचर इट इज ऑरेंज येलो, एंड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज डीप रेड, इट इज डीप रेड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, कमरे के ताप पर यह, कमरे के ताप पर यह नारंगी पीला होता है, कमरे के ताप पर यह नारंगी पीला होता है, तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह गहरा लाल होता है, तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह गहरा लाल होता है, गहरा लाल होता है। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब लिखिए केमिकल रिएक्शन। अब बात करेंगे हम किसके ऊपर, केमिकल रिएक्शन के ऊपर। केमिकल रिएक्शन, और फर्स्ट रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन विथ SnCl2। फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ SnCl2। रिएक्शन विथ SnCl2। ठीक है, फर्स्ट में सबसे पहले मेंशन कर लीजिए भैया, रिएक्शन विथ SnCl2। लिखिए, when S4N4 react with SnCl2 in the presence of methanol gives tetrasulfur tetraimide, tetrasulfur tetraimide। ये लिखिए भैया। जब S4N4 की अभिक्रिया SnCl2 मेथेनॉल की उपस्थिति में, मेथेनॉल की उपस्थिति में SnCl2 के साथ करवाई जाती है तो टेट्रासल्फर टेट्रा इमाइड का निर्माण होता है, इमाइड का निर्माण होता है। बनाइए इसको एक बार, निर्माण होता है। क्या होगा भाई, रिएक्शन देखिए, S4N4 यहाँ पर SnCl2 के साथ में रिएक्शन करवा लीजिए।
प्रेजेंस क्या लिखी, मेथेनॉल, मेथेनॉल क्या बनेगा, S4NH का 4। ये लीजिए भैया फर्स्ट केमिकल रिएक्शन, फटाफट बनाइए इसको। चलिए भैया आगे नेक्स्ट लिखिए, रिएक्शन विथ AgF2, रिएक्शन विथ AgF2। रिएक्शन विथ AgF2, यस या नो। तो देखिए S4N4 की रिएक्शन आप AgF2 के साथ में कराओगे ना, सॉरी AgF2 के साथ में करवाओगे तो क्या बनेगा, S4N4F4, ये बनना चाहिए, बिल्कुल यही बनेगा S4N4F4, ये बना लीजिए। फिर रिएक्शन करवाइए, रिएक्शन विथ CCl4, यस रिएक्शन विथ CCl4, रिएक्शन विथ CCl4। तो देखिए S4N4 की रिएक्शन करवाइए किसके साथ में, CCl4 के साथ में, तो क्या बनेगा S4N4Cl4। बनाइए एक बार इसको, बनाओ भैया फटाफट। फिर देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे फिर। बना लिएगा। नेक्स्ट मेंशन कीजिए स्ट्रक्चर ऑफ S4N4। N4 देखो इसके स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, मैं बोल रहा हूँ जैसे जैसे ये जो तुम्हारे पास में सल्फर है ना, सॉरी ये जो नाइट्रोजन है ना, ये 4 नाइट्रोजन ऐसे मेंशन कर दीजिए आप लाइन से, नाइट्रोजन 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 और नाइट्रोजन, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर इनके इन नाइट्रोजन के बीच में यहाँ सल्फर मेंशन कर दीजिए आप। देखो जो बोल रहा हूँ ना वो इन 2 नाइट्रोजन के लिए सल्फर मेंशन कर दीजिए, और इन्हीं नाइट्रोजन के ये बीच वाले जो नाइट्रोजन इनके जस्ट नीचे सल्फर मेंशन कर दीजिए, तुम्हारी स्ट्रक्चर बनती हुई नजर आएगी। अब क्या कह रहा हूँ वो सुनना भैया, ठीक है भाई, देखना क्या बोला जा रहा है। अब इसको और इसको मिला दीजिए भैया, इसको और इसको मिला दीजिए, और यहाँ पर डैश डैश बनाइए, यहाँ पर भी क्या बनाइए, डैश डैश बनाइए। इतना काम करना भैया, देखते चलना कैसे स्ट्रक्चर बन रही है भाई। फिर क्या करेंगे, फिर भैया इसको और इसको मिला दीजिए, इसको और इसको मिला दीजिए, नहीं क्रॉस में मिलाओ, इनको क्रॉस में मिलाओ भैया।
इसको तो इससे, इसको इससे, ये लो भैया, ये तुम्हारी स्ट्रक्चर हुई इसकी, ठीक है ना। ये तो होती है 2.58 एंगस्ट्रॉम, 2.58 एंगस्ट्रॉम, ये होती है 1.68 एंगस्ट्रॉम। ये इनकी डिस्टेंस होती है, बना लेना स्ट्रक्चर ऑफ S4N4। इसी के साथ में ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, इंटर हैलोजन कंपाउंड, ये तो कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन अंतरा हैलोजन यौगिक, इंटर हैलोजन कंपाउंड, अंतरा हैलोजन यौगिक, इंटर हैलोजन कंपाउंड। अंतरा हैलोजन यौगिक, पहले इसको बना लीजिए, फिर अंतरा हैलोजन यौगिक पढ़ेंगे भैया। बना लिया होगा। अब मेंशन कीजिए आप लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड, मेंशन करना क्या, इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड, अंतरा हैलोजन यौगिक, अंतरा, सॉरी इंटर को देखो भाई हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतरा हैलोजन, अंतरा हैलोजन यौगिक। अंतरा हैलोजन यौगिक, इंटर हैलोजन कंपाउंड, ठीक है भाई। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, अंतरा हैलोजन में होगा क्या भाई, भाई आप लोगों को पता है जैसे F2 ये क्या है हैलोजन, Cl2 ये भी क्या है हैलोजन। इसमें क्या भाई, जैसे तुम्हारे पास में क्या बन जाए भैया, जैसे ICl बन गया, ये क्या है, इंटर हैलोजन कंपाउंड है, ये से नो, मतलब तुम्हारे पास में दो हैलोजन होंगे और इन हैलोजन के क्या है कॉम्बिनेशन से किसका बनेगा भैया, इंटर हैलोजन बनेगी भैया। अरे बात सुन, तो इसकी डेफिनेशन लिखिए। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, द हैलोजन रिएक्ट विथ, द हैलोजन रिएक्ट विथ ईच अदर, द हैलोजन रिएक्ट विथ ईच अदर and the compounds so formed, and the compounds so formed, and the compounds so formed are known as interhalogen compound, are known as interhalogen compound, are known as interhalogen compound, are known as interhalogen compound। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना। जब हैलोजन आपस में अभिक्रिया करके, जब हैलोजन आपस में अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं, जब हैलोजन आपस में अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं तो इन यौगिकों को अंतरा हैलोजन यौगिक कहते हैं, तो इन यौगिकों को
अंतरा हैलोजन यौगिक कहते हैं। तो इन यौगिकों को अंतरा हैलोजन यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट मेंशन करना, जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र क्या होता है? ABN। देखिए सामान्य सूत्र होता है ABN। N क्या है भैया इसका? ये नीचे है, B के साथ में नहीं है। ठीक है ना? और क्या बोलूँगा, ये जो A है, A इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, A इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, A is less electronegative than the B, A is less electronegative than the B। ये बात भी लिख लीजिए भैया। A की विद्युत ऋणता हमेशा, A की विद्युत ऋणता हमेशा B से कम होती है। A की विद्युत ऋणता हमेशा B से कम होती है। लिख लिया। नेक्स्ट मेंशन करना, टाइप्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड, अंतरा हैलोजन यौगिकों के प्रकार। टाइप्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड, अंतरा हैलोजन यौगिकों के प्रकार। टाइप्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड, अंतरा हैलोजन यौगिकों के प्रकार। अंतरा हैलोजन यौगिकों के प्रकार। देखिए प्रकार, देखिए कौन कौन से हैं। एक तो यहाँ पर प्रकार होता है तुम्हारे पास में, एक तो होता है AB, एक होता है AB3 प्रकार का होगा, एक होता है तुम्हारे पास में AB5 और एक होता है तुम्हारे पास में AB7। इस प्रकार के इंटर हैलोजन कंपाउंड होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे AB टाइप इंटर हैलोजन। AB टाइप इंटर हैलोजन, AB प्रकार के अंतरा हैलोजन यौगिक, AB प्रकार के अंतरा हैलोजन यौगिक, AB प्रकार के अंतरा हैलोजन यौगिक। ठीक है भाई। एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल लिखिए, फर्स्ट लिखिए ClF, इसके एग्जाम्पल लिखिए ClF, इनकी फिर अपन स्टडी करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल लिखिए ClF, फर्स्ट एग्जाम्पल लिखिए ClF, सेकंड है BrF, थर्ड है BrCl, फोर्थ है ICl, फिफ्थ है IBr। अब आप देख सकते हो, देखो Cl और F में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है? फ्लोरीन की। तो पहले उसने यही तो बोला था कि जो ये A होगा ना, ये जो फर्स्ट वाला होगा, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी इनसे। तो देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी भी ज़्यादा है, ठीक है, इसकी ज़्यादा है, Br की कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है। तो ये होंगे, ये एग्जाम्पल बनाइए। 1 बाय 1 अपन इनकी स्टडी करेंगे, अभी 1 बाय 1 स्टडी करेंगे इनकी।
चलिए भैया 1 बाई 1 स्टडी करेंगे। वन बाई वन अपन इनकी स्टडी करेंगे। फर्स्ट लिखिए भैया, फर्स्ट है तुम्हारे पास में ClF, फर्स्ट है तुम्हारे पास में ClF। देखना क्या क्या करता चलता हूँ, बात को समझना। ये A लगा लीजिए इसमें, और इसमें फर्स्ट बात क्या करेंगे, एक तो इसका मेथड मतलब कैसे फॉर्मेशन करोगे। Cl2 की रिएक्शन करवा दो F2 के साथ में, बस डायरेक्ट रिएक्शन करवा दीजिए कि क्या किसका फॉर्मेशन हो गया भैया, ClF का फॉर्मेशन होगा। दूसरा भैया इसका क्या करवा दीजिए आप, सेल्फ आयनाइजेशन करवा दीजिए। ये तो क्या हो गया, मेथड हो गया। दूसरा भाई तुम इसका क्या करवाओगे, सेल्फ आयनाइजेशन करवा दीजिए, सेल्फ आयनाइजेशन। ये रिएक्शन करवानी है। सेल्फ आयनाइजेशन का मतलब ClF प्लस ClF, ये रिएक्शन करेंगे ClF और ClF। अब इसमें देखना माइनस तो कौन है, एक तो बनेगा पॉजिटिव, एक बनेगा नेगेटिव। अब समझना इसमें से कोई भी, ये तो नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो सेल्फ आयनाइजेशन जब आप करवाओगे तो एक ये Cl इसके पास जाएगा ही जाएगा। तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा क्या ClF2, ये तो -1 बन जाएगा, मतलब इसके ऊपर तो क्या चार्ज आएगा माइनस, प्लस साथ में क्या बनेगा Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा प्लस, यही तो बनेगी। ये सेल्फ आयनाइजेशन हुआ, ये है ना। थर्ड क्या बोलेंगे, थर्ड लिखिए इसके लिए, इट इज़ कलरलेस गैस। थर्ड लिखिए इट इज़ कलरलेस गैस, इट इज़ कलरलेस गैस। ये मेंशन कीजिए फटाफट एक बार। अब ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, ये काम करने हैं तो मैं इसकी एक टेबल बना देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है ना, क्या बना देता हूँ मैं, इसकी एक टेबल बना देता हूँ भाई। देखो कैसे, एक टेबल बना देता हूँ मैं इसकी। क्या भाई टेबल क्या है कि यहाँ पर तो तुम्हारे पास में कौन होगा, इंटर हैलोजन, मतलब जिसका आप फॉर्मेशन कर रहे हो भैया, यानी कि कंपाउंड होगा। यहाँ पर तो मेंशन कर लीजिए कंपाउंड, ठीक है ना। एक टेबल बनाएंगे यहाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधि, या सेल्फ आयनाइजेशन, सेल्फ आयनाइजेशन, इसे बोलेंगे स्वतः आयनीकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, स्वतः आयनीकरण। और यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्वतः आयनीकरण। स्वतः आयनीकरण, इसको बोलेंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण, और ये है बनाने की विधि। ठीक है ना, बनाने की विधि। और ये क्या है भैया, यौगिक। यौगिक, ठीक है। ये टेबल हम बनाएंगे। टेबल में पहले कौन होगा, सबसे पहले होगा ClF। अभी यही तो बनाए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे करोगे, Cl2 प्लस क्या भैया F2, क्या बनेगा ClF। सेल्फ आयनाइजेशन की बात करूँगा तो ClF प्लस ClF क्या बनेगा भैया ये ClF2, इसके ऊपर माइनस चार्ज प्लस क्या भैया Cl पॉजिटिव, यही तो बनेगा।
इट इज़ कलरलेस गैस, इट इज़ कलरलेस गैस। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, यह रंगहीन गैस होती है, यह रंगहीन गैस होती है, यह रंगहीन गैस होती है। बनाइए यहाँ तक का। ठीक है ना, बना लीजिए यहाँ तक का।